जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3 के बी के कुछ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। इसका रोमन 1 नंबर दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल वास्तविक और असमान तब भी होता है जब d बड़ा होता है 0 से, यानी d का मान कभी भी निकालेंगे तो आएगा धनात्मक मान। तो ये होगा मूल वास्तविक और असमान। तो यहाँ पर भर सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा। उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए मूल वास्तविक और समान। वहाँ पर असमान था, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है समान होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा। तो ये होता है d बराबर 0 होता है, तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान। तो यहाँ पर भरेंगे 0 और ये होता है d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि हो। तो ये होता है d का मान जो आएगा वह 0 से छोटा आएगा, यानी d का मान निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो उस स्थिति में लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर होगा, भरेंगे 0, यानी d बड़ा 0 बड़ा है d से। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो ये द्विघात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होंगे। यहाँ पर भरना है मूल क्या होंगे। तो ये यहाँ पर ये दिया है कि d बड़ा है 0 से। यहाँ पर ये d का मान होता है, d मतलब विवेचक, तो d बड़ा है 0 से। तो इस स्थिति में जो मूल होता है वह मूल होता है वास्तविक और असमान। तो यहाँ पर होगा वास्तविक और असमान। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको कहते हैं d को विवेचक या विविक्तकर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले होता है d, और d को कहते हैं या इसको कहते हैं विवेचक। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 के लिए विविक्तकर का चिन्ह लिखिए। यानी जो विवेचक या विविक्तकर निकालेंगे तो प्लस में होगा या माइनस में, उसी चिन्ह को लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान होगा 2, b का मान -1 और c का मान भी है -1। तो d के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है -1 -4, a का मान है 2 और c का मान है -1। इसको -1 का स्क्वायर होगा
+1 और ये होगा माइनस माइनस +4 दूना 8 और फिर 8 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा 8। इसको जोड़ने पर ये होगा 9। यहाँ पर ये आ गया धनात्मक यानी प्लस में आ गया है 9। तो इसको चिन्ह बताना है, लिखेंगे कि यह चिन्ह है धनात्मक, यही होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण 6x² - 11x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर ये a होगा 6 और b होगा -11 और c होगा 3। d निकालेंगे तो ये होगा b² - 4ac, b का मान है -11 - 4, a है 6 और c है 3। इसको करेंगे तो ये होगा 100, 2 बार लिखेंगे 121 और ये होगा 36 18, 18 चौका 72। 121 से 72 माइनस करेंगे तो होगा 49। ये आ गया डी का मान 0 से बड़ा है, ये 49 डी का मान है, ये 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वह होगी वास्तविक और असमान। तो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक और असमान, ये हो जाएगा इसका आंसर।